हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव व्लॉग्स। तो गाइस, जिस समय का मुझे बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी और आपको भी दोनों को, तो वो समय आज आ चुका है। मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग से बताना स्टार्ट किया था कि कोई एक फेमस यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे से किसी कंट्री का वीजा करवाया है। तो मैं कंट्री का नाम तो आपको अभी बता देता हूँ। हमने उनका जापान का वीजा किया था, ठीक है। और वो बहुत फेमस ब्लॉगर है, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे से जापान का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कराया था और उनका वीजा आ चुका है। मैं उनके अभी आपको थोड़ी देर में पासपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है। और गाइस, आज वो मेरे ऑफिस में आ रहे हैं। उनका जो छोटा भाई है जिनका नाम है चीनू, हमने उनके साथ एक प्रैंक किया कि उनका वीजा नहीं आया, तो मैंने उनको आज ऑफिस बुलाया है। और जब वो ऑफिस आएंगे तो उनको हम उनका पासपोर्ट दिखाएंगे, फिर देखते हैं गाइस कैसा रिएक्शन रहता है। और गाइस, कौन है वो यूट्यूबर, कौन है वो व्लॉगर, वो आज आपको इस वाले व्लॉग में दिखने वाले हैं। तो इस व्लॉग को आप एंड तक देखना। बाकी जो मेरी टाटा टियागो थी, उसका जो इंश्योरेंस क्लेम था उसका सर्वे हो चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है, बट उसका अभी तक पार्ट नहीं आया। तो मैं अभी वर्कशॉप से जाकर मैं गाड़ी लेके आ गया। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। लक्ष्य भी सामान रख रहा है, ये देखो ये खड़ी। तो गाइस, बस अभी सीन कुछ ऐसा है। बस अभी फटाफट से मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा, देखिए। और अब बस निकलने का टाइम है। लेट हो गए थोड़ा सा, गाड़ी के चक्कर में लेट हो गए। अभी गाड़ी में अभी लेके आऊं जस्ट। अभी बस मम्मी लंच पैक कर रही है। फटाफट से ऑफिस चलते हैं और ऑफिस में चल के देखते हैं कि जो फेमस यूट्यूबर है वो कब तक हमारे ऑफिस में आएंगे। गाइस, अभी मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और आपको मैं एक बार ऑफिस दिखाता हूं। हमने थोड़ा सा ऑफिस ना बैलून्स वगैरह लाके डेकोरेट करने की कोशिश की है। एक बार चेक करो आप, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये चेक करिए, बाहर से दिखाता हूँ, ये चेक करिए। बाकी गाइस, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जो फेमस यूट्यूबर है ना, जो मेरे से आज मिलने वाले हैं, जो ऑफिस आने वाले हैं मेरे, तो उनके लिए ना मैंने पासपोर्ट के लिए कवर बनवाया। एक बार चेक करो, नाम छुपा रहे ये हमारे ईटीवीएस ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये नाम लो। से तो आप एक बार कवर चेक करो, क्वालिटी चेक करो। इसमें हमारी कंपनी की अंदर ब्रांडिंग, वो भी है। और आप ये चेक करो। गाइस, अगर आपको भी किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कराना है तो आप करा सकते हो। मेरा ऑफिस दिल्ली में आजादपुर अंबा टावर बिल्डिंग में है। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम देखना ऑफिशियल, तो आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हो। ईटीवीएस ग्लोबल सर्विसेज के नाम से हमारा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जिसपे हम सारे जितने भी वीजा आते हैं हम शेयर करते हैं। तो आप जाके उसको फॉलो करो। बाकी अभी जो फेमस यूट्यूबर है वो ऑफिस में अभी आने वाले हैं, ठीक है। अभी आकाश ऑफिस आया नहीं है क्योंकि उसका एग्जाम था, एग्जाम देती सीधा ऑफिस आएगा। उसको 1:30 या 2 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएगा और इतने ही वो जो फेमस यूट्यूबर है वो ऑफिस में आएंगे। और गाइज, एक चीज और बता रहा हूँ। जो उनके जो छोटे भाई है ना, उनके लिए हमने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। हुआ क्या था, जब हमने उनको बताया था कि आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया, तो हमने उनको सिर्फ ये बोला था कि सर आपका अप्रूव्ड हुआ है, आपके छोटे भाई का जो वीजा है वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन दोनों का वीजा अप्रूव्ड हो गया है। तो वो उनको भी लेके आएंगे, तो उनके साथ प्रैंक करने वाले हैं हम बहुत बड़ा। तो गाइज, आगे का जो व्लॉग है वो लक्ष्य कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैं जब जो फेमस यूट्यूबर है जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात वगैरह करूंगा, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी चीजें रहेंगी ना वो लक्ष्य शूट करेगा, ठीक है। लक्ष्य और आकाश है, इनको मैं फोन दे दूंगा, ये शूट कर लेंगे। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाकी कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग। इस फाइनल निक्कू भैया आ चुके हैं। निक्कू भैया, कैसे भैया? बढ़िया भाई। और यश भैया, क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया। तो गाइस अभी चलते हैं हम ऑफिस और आपसे मेहनत करी, पर क्या करें, हमने पूरी कोशिश कर दी, बट एमबीसी वालों ने ऐसा रिजेक्शन दे दिया ना, मूड खराब हो गया मेरा। अब अकेला मैं कैसे जाऊँ भैया भाई? चीनू को तो बुला ले यार। सामने खड़ी है दोनों गाड़ी, उसमें है चीनू और अभी हम जा रहे चीनू को लेने, क्योंकि चीनू रो रहा है अभी, कह रहा है कि मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। तो अभी हम चीनू को लेते हैं यहाँ से। सर यार, आपके वीजा के लिए बहुत मेहनत करी, बट एमबीसी ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कारण था वैसे? हाँ। चला जाएगा वीजा की कोई बड़ी बात थोड़ी है, वीजा लगेगा और कोई कंट्री का लगा देंगे। बैठो मेरे पे। यूएस का फ्री लगेगा इस। सब लग जाएगा। क्या कहा वाली से फ्री नहीं जाऊंगा। लगेगा लगेगा ये ना ऐसा है कि बिल्कुल रोने वाला हो रहा अभी भी है। कोई नहीं, बहुत ज्यादा थी भाई। बाकी
निकू भैया का वीजा आ चुका है जापान का, एक बार मैं दिखा देता देख लो गाइस, फाइनली मेरा तो वीजा आ चुका है गाइस जापान का। देखो फाइनली गाइस, तो अभी हम वीजा करके देंगे, किसी ना किसी कंट्री का हम जरूर करके देंगे। तो गाइस जिस चीज का इंतजार था वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो चीज यार क्या बात कर रहे हो, हम भी नहीं करके देंगे। भाई प्रैंक कर दिया हमारे साथ में। बिल्कुल, दिखा ना गाइस, मैंने चीनू का भी वीजा लगवा दिया भाई। क्या बात कर रहे हो यार कार्तिक, भाई मेरे साथ प्रैंक कर दिया भैया। ओ भाई, भाई मेरे को भी नहीं पता था भाई, भैया ने मेरे साथ प्रैंक किया है भाई। तो गाइस अब चाचा भी रोने लगे भाई। ऐसे ही हो जाएगा चीनू भाई, भी चाचा जाने भी वाले रो पड़े। जापान। मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना तू? आप हमारे पास हो, हम नहीं लगा के देंगे वीजा, क्या बात कर रहे हो। कांग्रेचुलेशंस पानी भैया, आपने प्रैंक कर दिया हमारे साथ में। जी बिल्कुल, ETVS ग्लोबल सर्विसेज से आप भी वीजा करवाएं, आपके साथ ही प्रैंक होगा बट वीजा जरूर आएगा आपका। आज मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, भैया ने चीनू का जापान का वीजा लगा दिया। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। यकीन नहीं हो रहा। दिखाइए एक बार। जापान का वीजा। चाचा थप्पा लग गया जापान का। और यूएस का भी वीजा करेंगे, यूएस का भी वीजा आएगा, चीनू का यूएस का आ जाएगा। यूएस का भी आएगा, टेंशन फ्री रहो। घूमने चलेंगे अब खाना खा लियो भाई। भाई ताजा हो जाओ। भाई अब तो खाना पीना सब है। थैंक यू भैया। यस भाई अपने मेरे को नहीं पता था पर। और ये चीनू के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, मैं तो खाना भी नहीं खा गाइस और भैया ने इसके लिए केक मंगाया हमने, आपने खाना नहीं 2 खाया। दिन से है ना, ये खाना नहीं खा रहा, अभी भी गाड़ी में लेके आया। एक रोटी रात को भी एक रोटी खाई। खा कोई नहीं, कोई अभी नहीं, आप खाना खाना। अभी कहाँ खाना खाया है इसने। तो इसका मतलब गाइस चीनू को सपने में सही आया था कि वीजा लग गया इसका। हाँ, इसको कोई सपना भी ये आया। सपने में क्या है कि वीजा लग गया, हम भैया ना बुलेट ट्रेन में घूम रहे गाने बजाने। भगवान जी ने पहले ही सुबह सुबह बता दिया। इसी उम्र में तो और बता तो दो। भैया आपने मेरे साथ पहली बार किसी ने प्रैंक किया है कि मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी दुख मैंने ना था। भैया तो ये पूछा, आपके व्लॉग्स देख के मुझे आइडिया आया था। अच्छा हाँ, मुझे आपके- मैंने भैया तो पूछा, भैया प्रैंक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं, वो मेरा दोस्त थोड़े जो प्रैंक करेगा। हमने निक्कू की इसकी मम्मी ने भी निक्कू से पूछी बेटा प्रैंक करा, तो हमारे को तो बता दे, हम उसको नहीं बताएंगे। हाँ। मैं बोला मैं अब नहीं, भैया को पता ही नहीं था। फोन करो इसकी मम्मी को जाके सरप्राइज दे उसको भी। सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज देते हैं। इसका पासपोर्ट बताओ। सारे साइड में तो ठीक है ना। केक कट करवाओ। कल तो मैं ना साथ भी खिंच खिंच के आ रही थी, ऐसे पापा से पूछो डॉक्टर के ले अच्छा चलो। कैसा लग रहा है आपको? ये अभी भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार। आपको एक खुशी के जो आंसू होते हैं जो बेटे के, उसमें यार चलो हाँ। ऐसी तेरी उम्मीदें लगाई थी यार, एकदम खत्म हो गई थी एकदम से सब कुछ ठीक। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको किसी भी कंट्री का वीजा चाहिए हम करा के देंगे, हमारी गारंटी है। चीनू का और निक्कू भाई का और भी किसी का करना है वो हम करके देंगे। गाइस जो भाई है ना भाई, किसी भी कंट्री का वीजा लगा सकते हो, किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री का आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई कराना है, आप अप्लाई करा सकते हो। मेरा नाम गौरव चौधरी और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हमारा ऑफिस दिल्ली में आजादपुर अंबा टावर बिल्डिंग में। अगर आप घर बैठे भी वीजा लेना चाहते हो तो आप घर बैठे भी वीजा ले सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है www.etvsgo.com, उस पे जाके आप अप्लाई करो और पेमेंट करो, आपको घर बैठे वीजा मिलेगा। और गाइस ऐसा है कि ना लोग ना भाई बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं जिस वीजा के, भाई वो नॉर्मल फीस में ही हो जाता है। लोग ना Normal वैसे ही fee। वैसे ही लूटते हैं। आप मानोगे नहीं गाइस, इसी वीजा के लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए में करके देते हैं वीजा, 10-10 लाख भी लेते हैं। हम यही वीजा आपका 5,000, 10,000, 20,000 बस, उससे ऊपर नहीं, हम इतने में करके देंगे आपको। थैंक यू बोला तूने भैया को। हाँ 3-4 बार बोल दी। अरे अभी भी लिफ्ट में भी ये क्या क्या कह रहा था भाई? क्या कह रहा था? लिफ्ट में भी नहीं पापा, ये वो ऐसा रोने को रहा लिफ्ट में भी। और यहाँ भी अब रोना नहीं है। भाई चीनू का तो आज दिन ही बदल गया यार। बिल्कुल। वहाँ खड़े खड़े बात कर रहे हैं। गाइस आज तो भाई चाचा भी रो पड़े। भाई देख, हाँ। बच्चे बच्चे खुशी में तो माँ बाप खुश है, तो बच्चे खुश है तो माँ बाप तो अपने आप खुश है। चलो गाइस भैया ने केक भी बनाया है और केक काटते हैं। चीनू का केक। और ये देख लो गाइस, कवर भी बना के दिया है मैं भैया ने। देख लो गाइस कितना मस्त कवर है भाई, और कैसे पासपोर्ट का कवर। इन्होंने नाम के कैसे साथ। बोला ना कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकर पे, आपका वीजा आ चुका है और एक ब्रांड न्यू है चीनू का। तो गाइस हम भी ब्लॉगर रह चुके हैं, हम भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर लेते हैं। गौरव ब्लॉग्स के नाम मेरा भी कि चैनल बिल्कुल है। कॉन्फिडेंस से बोला भाई कि मतलब कैंसिल हो गया चीनू। और यही बात निको ने हमारे को बता दी। हाँ। बोले तो उसका नहीं लगा। मतलब ट्रेन का सपना सच कल तो हुआ। पापा को बोला था, पापा जी ये बार ना कल ना हॉस्पिटल लेके चलना क्योंकि कल मेरे साथ से ही हुआ। इतनी बात आ गई थी, हाँ इतना। हॉस्पिटल जाने को हो गया था। नहीं हॉस्पिटल नहीं जान देंगे यार।
जापान भेजेंगे तेरे हाँ, को। जापान भेजेंगे अब सीधा। के जापान तो जा रहा हूँ। तो मेरा भी वीजा लग जाएगा। बिल्कुल इसका लगेगा। पासपोर्ट रिन्यू करवाना। इसका लग जाएगा छोटी सी का। ना हो जाएगा। अच्छा ये भी भाई सबका हो जाएगा क्या? सबका वीजा Guys, होगा। जो भी बोल रहा हूँ ना भैया कह रहे हो जाएगा हो जाएगा। ईटीवीएस ग्लोबल सर्विसेज सबका वीजा करके देंगे हम। केक कांग्रेचुलेशन। ठीक खिलाऊंगा। मलाई खिलाए तो बता ही देता। चॉकलेट खा। वो भाई की मेरे से भाई उनकी बात कीजिए। और आप भी, guys, आप एक भी। चीज और है, मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है। ठीक है, हमारी टीम में जैसे लक्ष्य हो गया, आकाश हो गए और एक कृष्णा है, कृष्णा मुरारी, वो यहाँ से काम नहीं करते, वो बैंगलोर से काम करते हैं, और एक अनीशा मैम। तो पूरी टीम की बहुत मेहनत होती है, क्योंकि टीम है जब ही काम हो पाता है। ये तो बेचारा मतलब ये ऐसा मगर रोड के भी छोड़ के बैठा था यार। लो शिट। अभी मैं बोला खाना खा ले। अभी खाना खाएगा पेट भर के। हाँ 2 दिन से भूखा ये है। बात कर रही थी। मैं चाची को घर जाके बताएंगे अभी। घर जाके अभी इसी फोन नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे तो गाने बजाएंगे, नाच मेरी जा। इसका बुखार सब गायब। गायब हो गया। क्या? नहीं बस तू खा। तो गाइस फाइनली आपको पता लग गया कौन यूट्यूबर थे। तो निक्कू भाई आए थे हमारे ऑफिस में, और निक्कू भाई के साथ हमने प्रैंक किया था। मैं आपको सही बताता हूँ, निक्कू भाई को और मेरी पूरी टीम ने मिलकर ये हमने प्लान सोचा था कि करेंगे। और जो निक्कू भाई है, उनके जो चाचा जी हैं, उनको भी नहीं पता था कुछ। आप मानोगे नहीं, वो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि आप जानते ही हो कि उनका जो छोटा बेटा है, उनका जापान का वीज़ा लग गया। वीज़ा लगना कोई आसान बात नहीं होती, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है, तो सब आए थे, बहुत अच्छा लगा मिलके। सब बहुत मतलब नेचर इतना अच्छा ना निक्कू भाई का, मतलब ऐसा मैंने कोई यूट्यूबर देखा नहीं। क्योंकि मैं भी देखो, आपको मैं सही बताता हूँ, 2020 में मैं भी एक हरियाणवी सिंगर रह चुका हूँ। मैंने भी सिंगिंग की है, मैंने भी एल्बम्स की हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ, लेकिन किसी किसी में ना मैंने देखा है कि ईगो रहता है। लेकिन निक्कू भाई हो गए, निक्कू भाई की फैमिली होगी, भाई आप मानोगे नहीं, एक बार मिलने के बाद पता ही नहीं लग रहा कि उनकी फैमिली है, हमारी फैमिली अलग है। एक ही फैमिली के लग रहे थे हम सारे के सारे। तो ऐसा कोई यूट्यूबर मैंने कभी देखा नहीं है। सबसे बढ़िया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बोलने का जो भाई का एक्सेंट है ना, मतलब जो वीडियो में जिस तरीके से बोलते हैं भाई साहब, मज़ा आ जाता है। जैसे भाई बोलते हैं ना, व्लॉग में भी जिस तरीके से बोलते हैं, आपको पता ही है एक्सेंट उनका। तो ऐसी है नॉर्मल, और सब बढ़िया है। चीनू से मैं मिला, चीनू भी बहुत अच्छा लड़का है, और चीनू का जापान का भी, हाँ पूरी टीम आई थी उनकी। ठीक है, और देख सकते हो अभी ऑफिस की हालत। बाकी मज़ा आ गया, और आप उनके भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, हमारी वीडियो आएगी। ठीक है, तो उनका शायद मेरे को लगता है कि कल या परसों में हमारी वीडियो आ जाएगी उनके चैनल पे। बाकी देखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको किसी को भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कराना है किसी भी कंट्री का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, हमारे पास कराने का बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको पता है कि जो लोग वीज़ा कराते हैं ना, जिन्होंने एक आधी बार कराया भी होगा, हमारी जो लाइन है ना, उसके अंदर काफ़ी एजेंट्स ऐसे बैठे हैं जो इतना फ्रॉड कर रहे हैं ना मार्केट में। जो वीज़ा आपका 20-30 हज़ार रुपये में होता है, उसी वीज़ा के आपके 10 लाख 5 लाख रुपए लेते हैं। अब आप सोच के देखो, 20 हज़ार का वीज़ा और 10 लाख में फ़र्क कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने जब ये वीज़ा का काम स्टार्ट किया था, जब मैंने खुद पहले जब मैंने चीज़ें सीखी, जब मैंने करी, उसके बाद मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया वीज़ा का, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं वीज़ा की लाइन में जब भी घुसूँगा कि कल को मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ। ठीक है, मुझे पता है कि एक रुपया लोग मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तो किसी का पैसा वेस्ट ना जाने दूँ। आप हमारे पास आओ, जितना मेरे से होगा मैं उतना हेल्प करूँगा आपको टूरिस्ट वीज़ा में। ठीक है, बाकी और कोई हम वीज़ा नहीं करते, जैसे वर्क परमिट हो गया, ये सब हम नहीं करते। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और बहुत उसका जो लाइसेंस होता है बहुत महंगा होता है। वो अभी हमारे पास नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो तो हम करेंगे। ठीक है, बाकी मेरा ऑफिस दिल्ली में आज़ादपुर अम्बा टावर बिल्डिंग में है। बाकी गाइस, अब थोड़ी देर में अपना ऑफिस का काम वाम करते हैं, काम वाम करके फिर निकलते हैं आप घर पे। ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर।